एक तरफ तुम गाड़ी में फोन यूज कर रहे हो तो 5000 का चलान हो सकता है, वहीं अगर कार की स्क्रीन से गाने चेंज करो, नेविगेशन देखो या एसी कंट्रोल करो तो कोई चलान नहीं। मगर क्यों? बाइक चलाते वक्त हेलमेट के अंदर ईयरबड्स लगाकर गाने सुन रहे हो तो पुलिस वाला बोलेगा अबे बाहर की आवाज कैसे सुनेगा, गाने बंद कर वरना चलान होगा। लेकिन कार के अंदर 16 स्पीकर्स लगा के इतनी तेज म्यूजिक सुनो कि पीछे एम्बुलेंस भी हॉर्न बजाते बजाते थक जाए तो अपेरेंटली सब लीगल है। मतलब बाइक पर एक छोटा सा ईयरबड डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन कार के अंदर डॉल्बी एटमॉस का पूरा कॉन्सर्ट इनोवेशन है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि हेलमेट के अंदर ईयरबड्स यूज करो या कार चलाते वक्त फोन यूज करो। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि इनोवेशन के नाम पर डिस्ट्रैक्शन कब से लीगल हो गया। आज की मॉडर्न कार्स में स्क्रीन इतनी बड़ी हो चुकी है कि कभी कभी लगता है कार नहीं चला रहे बल्कि एक छोटा सा सिनेमा हॉल ही ऑपरेट कर रहे हो। बात तो सही है। प्रॉब्लम सिर्फ स्क्रीन के साइज की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ड्राइविंग के बीच में ड्राइवर को कितने काम करने पड़ रहे हैं। पहले कार में एक सिंपल बटन होता था, टेम्परेचर बढ़ाना हो तो बटन घुमा दो, फैन कम करना हो तो बटन घुमा दो, म्यूजिक चेंज करना हो तो बटन दबा दो। लेकिन अब कुछ कार्स में एसी टेम्परेचर चेंज करने के लिए स्क्रीन के अंदर जाओ, फिर क्लाइमेट मेन्यू खोलो, फिर टेम्परेचर सेलेक्ट करो, फिर स्लाइडर को इधर उधर करो और तब तक सामने वाली कार ने अगर एकदम से ब्रेक मार दिए तो तुम सोचते रह जाओगे कि भाई एसी तो बाद में भी ठंडा हो जाएगा, पहले अपनी जान ही बच जाए। डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। यही सेम केस हुआ था जुलाई में, जब यूरोप में ऑटोमेकर्स को बोला गया कि कार के अंदर कैमरा इंस्टॉल करो ताकि जब भी ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो तो कार उसे वार्निंग दे सके। आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी ड्राइवर की जान बचाने के लिए यूज हो रही है तो भाई इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन असली दिक्कत यहीं से शुरू हुई। कार के अंदर कैमरा इंस्टॉल किया गया और इससे ड्राइवर्स की परेशानी में और भी इजाफा हो गया। ड्राइवर साइड मिरर में देख रहा है कि कोई कार साइड से तो नहीं आ रही और स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेट होना शुरू। ड्राइवर नेविगेशन देख रहा है कि अगला टर्न लेफ्ट है या राइट और कार के अंदर अजीब सी वार्निंग साउंड शुरू। ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहा है, वार्निंग। ड्राइवर स्पीडोमीटर देख रहा है, वार्निंग। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मतलब सिस्टम का लॉजिक ऐसा लगता है जैसे ड्राइवर को रोड देखने की परमिशन सिर्फ सीधा देखने पर मिली हो। अगर ड्राइवर की नजर 3.5 सेकंड से ज्यादा के लिए साइड में चली गई तो कार सोचती है भाई साहब आपका ध्यान रोड से हट गया, कृपया सतर्क हो जाएं। कैमरा ड्राइवर की आईज को रीड कर रहे थे और अगर ड्राइवर कुछ सेकंड्स तक साइड में देखे तो सिस्टम एज्यूम कर सकता था कि ड्राइवर डिस्ट्रैक्टेड है। फिर स्टीयरिंग वाइब्रेशन, वार्निंग लाइट्स और साउंड सब कुछ एक्टिवेट और ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन से बचने की जगह खुद कंफ्यूज होने लगता था। अब सोचो अगर कोई ड्राइवर जेन्युइनली साइड मिरर चेक कर रहा है, ब्लाइंड स्पॉट देख रहा है, पेडेस्ट्रियन देख रहा है, रोड साइन पढ़ रहा है या नेविगेशन कंफर्म कर रहा है और कार बार बार वार्निंग दे रही है, तो ड्राइवर के दिमाग में क्या चलेगा? रोड देखूं, मिरर देखूं, स्क्रीन देखूं या कार की वार्निंग बंद करूं? ये कहां फंस गया भाई मैं। और यही सबसे बड़ा आयरनी है, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए बनाया गया सिस्टम ही डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। मतलब गवर्नमेंट ने कहा ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो और टेक्नोलॉजी ने कहा ठीक है मैं ड्राइवर को इतनी वार्निंग दूंगा कि ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन भूलकर वार्निंग ही देखता रह जाएगा। अब असली सवाल यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली हटा देना भी प्रैक्टिकल नहीं है। नेविगेशन, रिवर्स कैमरा, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग और ड्राइवर मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स जेन्युइनली यूजफुल हैं और कई सिचुएशंस में जान भी बचा सकते हैं। तो रहने दो फिर। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी का गलत इंप्लीमेंटेशन है। मेरे हिसाब से कार में स्क्रीन होनी चाहिए, लेकिन ड्राइवर को हर छोटी चीज के लिए स्क्रीन में घुसने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वॉल्यूम, एसी टेम्परेचर, फैन स्पीड, हैजार्ड लाइट्स जैसे बेसिक कंट्रोल्स के लिए प्रॉपर फिजिकल बटन्स होने चाहिए, क्योंकि बटन को बिना देखे भी ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन टच स्क्रीन पर एक छोटा आइकन ढूंढने के लिए आंखें रोड से हटानी पड़ती हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्राइविंग के टाइम अननेसेसरी फंक्शंस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाने चाहिए, जैसे वीडियो प्लेबैक ड्राइवर के लिए कंप्लीटली डिसेबल्ड हो, कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग्स कार मूव होते ही लॉक हो जाएं और नेविगेशन को वॉइस कमांड से ऑपरेट किया जा सके। मतलब कार स्मार्ट होनी चाहिए, ड्राइवर को स्मार्ट बनाने की एग्जाम नहीं लेनी चाहिए। समझे दया। अब ड्राइवर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लेलिस्ट पहले सेलेक्ट कर लो, नेविगेशन पहले लगा लो, फोन हाथ में लेकर ड्राइविंग मत करो और अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो भाई 10 सेकंड के लिए कार साइड में लगा दो, क्योंकि 60 किलोमीटर/आवर पर कार हर सेकंड रफली 17 मीटर चलती है। मतलब सिर्फ 3 सेकंड स्क्रीन देखने में कार 50 मीटर से ज्यादा ट्रेवल कर सकती है। इतनी डिस्टेंस में सामने वाली कार ब्रेक मार सकती है, कोई पेडेस्ट्रियन आ सकता है या कोई बाइक लेन चेंज कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट और कार कंपनीज को भी अपना काम करना होगा, सिर्फ कार में कैमरा लगा देना सॉल्यूशन नहीं है। ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम को यह समझना होगा कि ड्राइवर जेन्युइनली डिस्ट्रैक्टेड है या सिर्फ साइड मिरर चेक कर रहा है। फॉल्स वार्निंग्स कम होनी चाहिए, वार्निंग सबटल और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और ड्राइवर के डेटा और कैबिन कैमरा की प्राइवेसी भी क्लियर होनी चाहिए। कंपनीज को एक और चीज समझनी होगी, ज्यादा फीचर्स का मतलब बेटर कार नहीं होता। अगर ड्राइवर को एसी चेंज करने के लिए 5 मेन्यूज खोलने पड़ रहे हैं तो भाई ये इनोवेशन नहीं, डिजिटल जिम्नास्टिक्स है। मुझे पर्सनली ऐसी कार ज्यादा पसंद आएगी जिसमें एक क्लीन टच स्क्रीन हो, अच्छा नेविगेशन हो, वॉइस कंट्रोल हो और इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए फिजिकल बटन्स अवेलेबल हो। मतलब टेक्नोलॉजी भी मिले और डिस्ट्रैक्शन भी मिनिमम हो, क्योंकि फ्यूचर की बेस्ट कार वो नहीं होगी जिसमें सबसे बड़ी
स्क्रीन होगी। फ्यूचर की बेस्ट कार वो होगी जिसमें ड्राइवर को स्क्रीन सबसे कम देखनी पड़े। कार का काम ड्राइवर को टेक्नोलॉजी सिखाना नहीं, ड्राइवर को सेफली डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। अब तुम बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग रियल इनोवेशन क्या है? डैशबोर्ड पर एक जाइंट स्क्रीन या एक छोटी स्क्रीन के साथ प्रॉपर बटन्स और डिस्ट्रैक्शन फ्री ड्राइविंग? मैं पर्सनली सेकंड ऑप्शन के फेवर में हूँ, क्योंकि भाई मुझे कार चलानी है, कार के सॉफ्टवेयर का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना। वीडियो पसंद आने पर आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें ताकि हमारी आवाज आगे तक जा सके। ओके देन, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कार के साथ। तब तक के लिए बाय।